चलिए आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज से संबंधित जितना भी प्रश्न है सारे को हम लोग देखेंगे और परसेंटेज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 1% बराबर क्या होता है? 1% बराबर क्या होता है? पेज नंबर 1 पर चलाइए। ये कितना नंबर पेज है? पेज नंबर आपका 1 नंबर पेज है। ठीक है ना, कितना नंबर पेज है आपका? 1 नंबर पेज है। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज किसी वस्तु का उसमें कितना भाग है, ठीक है ना, परसेंटेज वो बताता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 1% बराबर क्या होता है? 1/100। 100% बराबर होता है 100/100। 100% बराबर क्या होता है? 100/100। 50% बराबर होता है 50 गुने 1/100 बराबर क्या आ जाए? 1/2। 25% बराबर 25 गुने 1/100। 25% बराबर क्या है? 25 गुने 1/100 1/4 हो जाएगा। 33 से 1/3% क्या आ जाएगा? 100/3 बराबर 1/3%। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 12 सही 1/2% क्या हो जाएगा आपका? 1/8 हो जाएगा। 12 सही 1/2% क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और भिन्न के प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे 100 से गुना करने पड़ेगा। ठीक है ना, 1/4 1/4 को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 को भिन्न में बदलोगे तो कितना? 1/4 को भिन्न में बदलोगे क्या? 1/4 गुने क्या करना पड़ेगा? 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। 1/5 को भिन्न में बदलोगे कितना? 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलोगे कितना हो जाएगा? 1/5 को प्रतिशत में बदलो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, है ना। 1/5 गुने क्या हो जाएगा आपका? 100। 1/3 इसको प्रतिशत में बदलो कितना हो जाएगा? 1/3 गुना 100 कितना? 33 सही 1/3%, है ना। इंपोर्टेंट वाला चलिए देख लेते हैं। 100%। 100% बराबर होता है 1। 100% बराबर क्या होता है? 100% बराबर होता है 1। 100% बराबर क्या होता है? 100% बराबर होता है 1। 100% बराबर 1 होता है। 50% बराबर 1/2 होता है। 50% बराबर क्या होता है? 1/2। 50% बराबर होता है 1/2। 50% बराबर होता है 50% बराबर होता है 1/2। 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है? 1/3। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या होता है आपका? 1/3। 33 सही 1/3% क्या होता है आपका? 1/3। 33 सही 1/3 क्या होता है आपका? 33 सही 1/3% क्या हो जाता है? 1/3 होता है। ठीक है ना, 25% बराबर 1/4 होता है। 20% बराबर 1/5 होता है। 20% 1/16 सही 2/3% क्या आ जाए? 1/6 होता है। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6 होता है। 14 सही 2/7% क्या होता है आपका? 1/7%। ठीक है ना, 1/7 होता है। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7 होता है। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8 होता है। 12 सही 1/2% क्या होता है? 1/8 होता है। 11 सही 1/9% क्या होता है? 1/9। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% क्या होता है? 1/9। 11 सही 1/9% क्या होता है आपका? 1/9। 11 सही 1/9% क्या होता है? 1/9। 11 सही 1/9% क्या होता है? 1/9 होता है। 9 सही 1/11% क्या होता है? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% क्या होता है? 1/11। 9 सही 1/11% क्या होता है? 1/11। 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% क्या होता है? 1/11। 9 सही 1/11% क्या होता है? 1/11, है ना। 7 14 सही 2/7% क्या होता है? 1/7। 40% बराबर क्या होता है? 40% बराबर होता है 40/100 कर 2/5। 40% बराबर 2/5। 40% बराबर क्या होता है? 2/5। 40% बराबर 2/5। 40% बराबर 2/5। 40% बराबर क्या? 2/5। 40% बराबर 2/5। 60% बराबर 3/5। 60% बराबर क्या है? 3/5। 40% 2/5। 7% 3/5, है ना। 60% 40 सही 2/5। 40 2/5। 40 2/5। 40 2/5। 40% 2/5। 40% 2/5 होगा। 40% क्या होता है? 2/5। 40% 2/5। 60% 3/5। 60% क्या होता है? 3/5।
60% कितना होता है 3/5 होता है। और 70% क्या होता है 70 7/10, 70% 7/10, 70% 7/10। 80% क्या होता है 4/5, 80% 4/5, 80% 4/5, 40% 2/5, 40% क्या हो जाएगा 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 80% 4/5, 40% 2/5, 40% कितना होता है 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 40% 2/5, 80% 4/5, 80% क्या होता है 4/5, 80% होता है 4/5, 40% होता है 2/5, 60% होता है 7/10 होता है, 80% होता है 4/5, 80% बराबर 4/5, 80% 4/5, 80% 4/5, 80% 4/5, 80% क्या है 4/5, 80% 4/5, 75%, 75% 3/4, 75% 3/4, 75% 3/4, 75% 3/4, 75% 3/4, 75% 3/4 है ना, 75% 3/4, 66 सही 2/3% क्या होता है आपका 66 सही 2/3%, 2/3 होता है, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% क्या होता है 2/3 होता है, 66 सही 2/3% क्या होता है 2/3 होता है, ठीक है ना। 75% बराबर क्या होता है 3/4, 75% होता है 3/4, 80% होता है 4/5, 60% क्या होता है 3/5 होता है, 40% 2/5, 9 सही 9 सही 1/11% कितना होता है 1/11, 11 सही 1/9%, 1/9, 12 सही 1/2%, 1/8, 14 सही 2/7%, 1/7, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा आपका 1/6, 20% बराबर क्या होता है 20% बराबर 20% बराबर हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सब जो वैल्यू है इसको याद करके रखना है कि नहीं, डायरेक्ट खटाखट आएगा एक अथी प्रश्न। चलिए प्रश्नों की तरफ आ जाइए, प्रश्न की तरफ आ जाइए, प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न इसको डाल देते हैं हम लोग, नंबरिंग कर देते हैं। एक नंबर प्रश्न, एक नंबर प्रश्न पर आ जाइए। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से आपका 50% अधिक है, ए की आय है आपका बी की आय से क्या है आपका 50% अधिक है, 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। तब 50% अधिक बोला ना, ए की आय बोला, ए की आय क्या है बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से आपका 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय की कितना से कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो अब लिख देंगे हम लोग। तो 50% अधिक, तो मान लेते हैं बी की आय क्या है 100 है ना, तो ए की आय क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। कितना का अंतर आया 50 का अंतर आया, कितना पर अंतर आया, तो 50 बटा में क्या कर देंगे 150 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, कितना आ जाएगा आंसर 33 सही 1/3%, 33 सही क्या आ जाएगा 1/3, 33 सही 1/3%, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 2 नंबर प्रश्न क्या है, यदि ए की आय बी की आय से आपका 100% अधिक है, ए की आय है बी की आय से आपका 100% अधिक है, 10% अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है 10%, क्या आपका 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत आपका कम हो जाएगा, बी की आय ए की आय से, बी की आय है ना, बी की आय ए की आय की कितना प्रतिशत क्या है कम, कितना प्रतिशत आपका कम हो जाए। चलो तो बी की आय मान लेते हैं 100, ठीक है ना, बी की आय क्या मान लेते हैं 100, तो 10% ए की आय बढ़ल है तो कितना आ जाएगा 110, 10 बटा में कितना हो जाएगा 10 बटा में क्या जाएगा 110, यानी 10 बढ़ा कितना पर बढ़ा है आपका 110 पर, है ना, 110 पर कितना है आपका 10 बढ़ा, 110 जो वैल्यू है उसमें 10 क्या है बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 10 बटा में 110 कितना हो जाएगा आपका 9 सही, 9 सही कितना हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%, 9 सही क्या आ जाएगा 1/11 पर, 9 सही 1 में क्या आ जाएगा 11%। अगला 3 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए की आय बी की आय से आपका 30% आपका कम है। अब देखो इसमें बोल दिया कम है,
उसमें बोल रहा था ज़्यादा है, इसमें बोल रहा है कम है, ठीक है। अब बताइए एक तो कोनो वैल्यू है, ठीक है ना। पहले कहा था ज़्यादा है, इसका क्या है आपका कम है। ए की आई बी की आई से आपका 30% क्या है आपका 30% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत आपका अधिक है। तो इसमें अब देखो बी की आई मान लो 100, ठीक है ना, बी की आई क्या मान लो 100 और ए की आई क्या हो जाएगा आपका 70, ठीक है ना, ए की क्या हो जाएगा 70। तो 100 में से 70 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 30 के कम आया ना, 30 कम आया, कितना पर 30 कम आया आपका 70 पे 30 कम आया, ठीक है ना। 30 बटा में 70, 30 बटा में 70 गुना क्या आ जाएगा आपका 100, 300 बटा में क्या आ जाएगा 7, 300 बटा में क्या आ जाएगा 300 बटा में आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 बटा में 7 हो जाएगा। 300 बटा 7 को कटम पीटम करोगे तो कितना आएगा, तो 42 सही 6 बटा में 42 सही कितना हो जाएगा 6 बटा में 3%, 42 सही क्या हो जाएगा 42 सही 6 बटा में 3%, क्या इतना आंसर 42 सही 6 बटा 3% है ना। अगला प्रश्न आ जाइए, 3 हो गया था ना प्रश्न, है ना। तो ये आपका 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 नंबर प्रश्न पर यदि ए की आई बी की आई से आपका 25% कम है, ए की आई है बी की आई से 25% कम, यानी बी की आई होगा आपका 100 और ए की आई हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए की आई हो जाएगा 75, है ना। 25% कम है तो 75 होगा। तो 75 बटा में क्या आ जाए 25 बटा में 75, 25 बटा में 75 गुना क्या आ जाएगा 100, 25 बटा में 75 गुना क्या आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, कितना आ जाएगा आंसर 33 सही 1/3%, कितना आंसर है 33 सही 1/3% आंसर है, 33 सही 1/3% आंसर है, 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा आंसर, 33 सही 1/3% आंसर, 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा आंसर, 33 सही 1/3% आंसर है, 33 सही 1/3% आंसर है। अगला है चीनी की कीमत वाला, चीनी की कीमत वाला चलिए अब देख लेते हैं हम लोग किसका देखे ले, अब चीनी की कीमत वाला जल्दी देख लेते हैं सवाल। चीनी की कीमत वाला में क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है ना। चीनी की कीमत में 10% का क्या हो गया वृद्धि हो गया, चीनी की कीमत में क्या हुआ 10% की आपका वृद्धि हुआ, है ना। 10% का वृद्धि हुआ होने पर एक घरवाली, है ना, एक घरवाली बोले तो गृहिणी, एक घरवाली अपनी किसी घरवाली अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च ना बढ़ पाए, ठीक है ना। अब देखो पहले था आपका चीनी, मान लो पहले था चीनी 100 रुपये, अब हो गया चीनी कितना 110 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो कितना खपत कम करे कि वो उसके जो खपत में है ना कि खर्चा में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। ऐसा हुआ क्या, तो क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि पहले था आपका चीनी 100 रुपये, अब 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा 10 बटा में 110 गुना 100% कर लो, ठीक है ना। प्रतिशत में निकालना है ना, तो प्रतिशत 100 करना पड़ेगा ना। तो 100 बटा में क्या आ जाएगा 110, 100 बटा में 110 गुना क्या आ जाएगा 100 पर, तो क्या आ जाएगा आपका 100 बटा में क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। 100 बटा में क्या आ जाएगा आपका 100 बटा में क्या निकल जाएगा 100 बटा में 11, 100 बटा में क्या आ जाएगा 11, 9 सही क्या आ जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा आपको, है ना। तो 9 सही 1 बटा में 9 सही 1 बटा में 11%, पहले यानी 10% कर रहा था, तो अब कितना करना पड़ेगा 9 सही 1 बटा में 11% खपत करना पड़ेगा। अगला चलिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का वृद्धि हो गया है तो वो अपनी जो गृहिणी है अपनी खपत में कितना प्रतिशत कम करे कि उसका मूल खर्च ना बढ़ पाए, ठीक है ना। तो मान लो पहले था 100, पहले कितना था 100 था, अब 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, तो 20 बटा में 120, 20 बटा में क्या आ जाएगा 120 गुना क्या आ जाएगा 100, कितना 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही क्या आ जाएगा 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 2/3%, 16 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है ना। कमी होने पर चीनी, ठीक है ना, कमी होने पर चीनी की बात करें, चीनी के मूल्य में 20% की देखो अब इसमें तो वृद्धि हो रहा था ना, अब क्या होगा आपका कमी होगा, है ना, कमी होगा, तो कमी होगा तो कमी कर लो, ठीक है ना। चीनी के मूल्य में आपका 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि आपका चीनी का मूल्य चीनी पर कुल जो खर्च है ना, कुल खर्च आपका स्थिर है, यानी आप चीनी का खपत क्या करेगा ये बढ़ा देगा। पहले चीनी खर्चा हो रहा था कम, अब क्या हो जाएगा चीनी खर्चा हो जाएगा ज़्यादा, है ना। तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट डायबिटीज़ वाला चक्कर बुला रहा है, ठीक है ना। तो पहले मान लो कि पहले 100 था, ठीक है ना, 100 रुपये था,
अब क्या हो गया आपका 80 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो 20% कम ही हो गया, कम हुआ। तो 20 बटा में क्या कर देंगे 80 गुना क्या करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 100 बटा में क्या आ जाएगा 4, यानी 25% अब क्या कर लेगा वो अपना वृद्धि कर लेगा। कितना वृद्धि कर लेगा 25% क्या कर लेगा वृद्धि कर लेगा, है ना। इस प्रकार से याद रखियो। अगला है वेतन वाला सवाल। वेतन वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग। वेतन वाला सवाल में क्या है, वेतन वाला एक व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। देखो 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो इसमें तो आपको यही से भी बना सकते हो। मान लो पहले वेतन था कितना, पहले वेतन था 100, फिर 20% वृद्धि कर गया तो 120, फिर 20% वृद्धि कर गया 120, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हो। नहीं तो एक तीसरा नंबर जो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, ये वाला फार्मूला लगाओगे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर प्लस प्लस है यानी कमी वृद्धि करने वाला होगा ना, तो कमी वृद्धि भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात नहीं है, ठीक है, कमी वृद्धि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देख ले। एक व्यक्ति ने, तो एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, है ना। पहले 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ गया, तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 100 गुना क्या जाएगा 120 बटा में 100 हो जाएगा, है ना। गुना 120 बटा में 100, ये नहीं 144% हो, कितना हो जाएगा 144% उसका वृद्धि, 144% हो जाएगा। यानी पहले था आपका 100, है ना, 144% आंसर आया ना, तो एक नहीं कि 144% बढ़ा दो, ठीक है ना। तो यदि पहले 100 था, बाद में कितना होता है 144, है ना। तो 144 में कितना हो जाएगा आपका, कितना ज़्यादा है आपका 44 ज़्यादा है ना, पहले मान लो 100 था, अब 144 हो गया, तो कितना हो जाएगा 44%, इसका कितना हो जाएगा 44% आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। 44% क्या होगा आपका ज़्यादा। ऐसे ही बना सकते हो सेकेंड में। तो देखो 20% बराबर कितना होता है आपका 1/5, तो बढ़ा है तो 6/5 हो गया, 20% और बढ़ा दिया तो 1/5, 6/5 हो गया, तो 6/5 गुने 6/5 है ना, 36/25, 36 बटा में क्या 25, तो 36 पहले 25 था उसका 36 हो गया, तो 11 बटा में कितना हो जाएगा 25 गुना 100, यानी 44%। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। ऐसे अगर दोनों को बढ़ा बढ़ा के निकाल सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ तो जैसे x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में क्या कर दोगे 100, तो यानी जो बढ़ा हुआ था ना उसको मान रख दोगे, पहला बढ़ा हुआ था उसको x कर लो, ठीक है ना, फिर दूसरा बढ़ा हुआ था उसको भी y कर लो, ठीक है ना, फिर उसको क्या कर दो जोड़ के और एक्स वाई, है ना, करके उसके बाद क्या 100 से भाग दे देना, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको करके निकाल लेना, हो गया। आसान वाला यही फार्मूला रहेगा तुम्हारा बस। अगला प्रश्न पर आ जाइए, देख लो। प्रश्न संख्या गड़बड़ा गया, 4 5 6 7 8, ये 9 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है आपको 9 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हुई, है ना। एक व्यक्ति है उसके वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 40%, फिर 10% की कमी की गई। अब देखो पहले क्या कर रहा है 10% आपका बढ़ा दे रहा है, फिर 10% क्या कर रहा है आपका घटा दे रहा है, बस फार्मूला पर बनाएंगे वो सब नहीं कुछ होगा चलेगा, ठीक है ना। देखिए 10% की फिर क्या हो गया आपका कमी की गई। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत बताइए, तो आराम से बता नहीं लोगे, एकदम कंचा सवाल है ये, ठीक है ना, एकदम खतरनाक वाला। तो देखो इसमें ये करना है कि बढ़ाया है ना, तो बढ़ाए वाला में तो प्लस लगा लेंगे, घटाए वाला में क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ये इसमें माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस चेंज, ये वाला तो जीरो हो जाएगा सब, ये वाला सब जीरो हो जाएगा, प्लस है माइनस है जीरो हो जाएगा, इधर वाला क्या आ जाएगा दादाएगी 100, है ना, दादाएगी 100, हेलो दादा माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव मतलब होता है कमी होता है, कितना कमी हो जाएगा आपका 1% का कमी हो जाएगा, हेलो 1% क्या हो जाएगा आपका कमी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि यदि आयत 9-10 नंबर प्रश्न आ जाएगा, यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक तथा दूसरा भुजा 10% अधिक मापी गई, एक भुजा 10% अधिक है ना, दूसरा भुजा क्या है 10% और अधिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर लोगे 10 + 10, 10 गुना 10 बटा में 100 कर लोगे, आंसर जाएगा कितना प्रतिशत जाएगा आपका 21.21% हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला चलिए 12 नंबर 11 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, है ना। 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो गई। किसी आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई में कितना कमी आ गया, आयत की लंबाई में 20% की 20% की वृद्धि हो गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। तो लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 20% की क्या हो गई, चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो प्लस ले लो, 20 वाला बढ़ा हुआ को प्लस में ले लेना, माइनस वाला ले लेना, किस में घटा हुआ माइनस वाला ले लेना। 20 गुना क्या आ जाएगा, -20 बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 30 में क्या आ जाएगा, 400, 400 बटा में क्या होगा, 100 करोगे कितना, -4। माइनस का मतलब ये समझ लेना कि माइनस का मतलब ये समझ लेना कि उसमें क्या हो रहा है, आपका कमी हो रहा, क्या हो रहा है, कमी हो रहा, ठीक है। बस इतना ही करके ले लो, आ जाएगा आंसर। अब चलो 12 नंबर प्रश्न पर चलो, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आपका संख्या वाला है, ठीक है ना। किसी संख्या का 11% 33 है। किसी संख्या का मान लो, किसी संख्या मान लो, तो कोई संख्या है x, कोई भी संख्या मान लो, कोई संख्या क्या है आपका x है। किसी संख्या का 11% कितना है आपका 33 है। किसी संख्या का 11% 33 है, तो संख्या बताओ, संख्या का आपको बताना है कि संख्या क्या हो जाएगा। तो x का 11% बराबर क्या हो जाएगा, 33। x का 11% 33 हो जाए, x गुना क्या 11 बटा में 100 हो जाएगा, 33 हो जाए। x का 11 3 बटा 33 है, 1 बटा में 33 से 10 33 सही क्या हो जाएगा, 33 सही, 33 सही क्या हो जाएगा आपका, 33 सही, 33 सही 10 बटा 100 बटा में क्या आ जाएगा, 33 सही 100 बटा में क्या आ जाएगा, 11। कितना हो जाएगा आपका 300 पर, कितना हो जाएगा आपका, ये 300 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। यदि देख लो 300 हो जाएगा ना, देखो पहले क्या किया गया, 11 पहले मान लो कि x था, है ना, x था और 11% बढ़ाए थे ना, तो उसके बाद 33 है। किसी संख्या का 11% क्या है आपका, 33 है। तो 11% पर x गुना है 11% की बात करेंगे तो 1 बटा में किधर हो, 1 बटा में क्या, 11 बटा में क्या आ जाएगा, 100, 33 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 33 गुने क्या आ जाएगा, 100 बटा में 11, 300 हो जाएगा। यदि 350 का प्रतिशत, 350 देखो अगला प्रश्न ले लो, अगला प्रश्न ले लो, 12 नंबर प्रश्न ले लो, ठीक है, 13 नंबर ले लो। यदि 350 का x% 21 है, 350 का x% क्या है आपका, 21 है। तो आपका जो x का मान ज्ञात करना है इसमें, तो 350 गुने x बटा में क्या आ जाएगा, 100। 350 गुने x बटा में क्या आ जाएगा, 350 गुने x बटा में 100 हो जाएगा। 350 गुने x बटा में क्या आ जाएगा, 350 गुने x बटा में 100 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 21। 350 गुने x बटा में 100 क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। x का मान नहीं निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। 100 को भेज दो उधर, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। 2100 बटा में 350 करो, कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। आराम से निकाल लेना। अगला है 14 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि x का 8%, यदि x का 8%, y का x का 8% बराबर है y का 40% के, ठीक है ना। तो इसमें x और y का मान क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। x का जो 8%, x का जो है ना 8%, y का 4%, x का 8%, y का 4% हो, तो x का 20%, x का 20% क्या, x का 20% क्या आ जाए हुई। यदि x का 8% y का 4% के बराबर है, तो x का 20% क्या आ जाएगा, ठीक है ना। चलो पहले मान निकालते हैं। x का 8%, x गुना 8 बटा में 100 करो, है ना, गुने y बटा 4 बटा में 100 करो, तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, x का मान 8 बटा में ये हो जाएगा आपका, ये 100 खत्म हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, इधर बचेगा 1, है ना। तो कि x का मान हो जाएगा 1 और y का मान क्या हो जाएगा आपका 2, है ना, y का मान हो जाएगा 2। तो x का क्या बोला है, x का 20% क्या हो जाएगा, x का 20%, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब देखो y का मान रख दो उसमें, ठीक है ना। x बराबर ये बराबर क्या आ जाएगा, y बटा में 10। हाँ, तो इसमें क्या करना, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो x बटा में y करोगे ना, x बटा में y करोगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, तो x बराबर y बाई 2 हो जाएगा, x बराबर y बटा में 2 हो जाएगा।
x बराबर y बटा में 2 है तो x का 20% कितना हो जाएगा, x का 20% कितना हो जाएगा, x का मान है y बटा में 2, x का 20% कितना हो जाएगा 1 बटा में 5, तो क्या हो जाएगा y बटा में कितना हो जाएगा आपका y बटा में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर y बटा में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर y बटा में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर y बटा में 10 हो जाएगा, है ना। किसका आंसर जो है y बटा में 10। ठीक है, तो ये 14 नंबर प्रश्न था। ठीक है ना। अब चलो 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 12 सही 1 बटा में 2%, आपको पता है 12 सही 1 बटा 2% किसके बराबर होता है, 1 बटा 8 के बराबर होता है। 12 सही 1 बटा 2% 20 हो तो 12 सही 1 बटा 2% क्या है, किसी संख्या का बोला है 12 सही 1 बटा 2% क्या है 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, तो निकाल लोगे आराम से। तो x गुना 1 बटा में 8, देखो 12 से 1 बटा 2% किसके बराबर होता है, 1 बटा 8 के बराबर होता है ना। तो 1 बटा 8 बराबर क्या कर दोगे, 1 बटा 8 बराबर क्या आ जाएगा 20, 1 बटा 8 बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 16, x का क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा आपका, तो x का 60% कितना हो जाएगा, किसी संख्या का 60% कितना हो जाएगा, किसी संख्या का 60% कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20, x का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 160 है, 8 दूना 16 160 आ गया, 160 का अब निकालना है आपका 60%, तो 160 गुना 60 बटा में 100 करोगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। आंसर सही है ना। 16 नंबर आ जाइए। 16 नंबर क्या कहता है, किसी संख्या का आपका 15% किसी संख्या के 25% से आपका 2 अधिक है। किसी संख्या का आपका किस 40 का 15%, कितना 40 का 15% है ना, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से आपका 2 अधिक है। 25% क्या आपका 2 अधिक है, 2 अधिक है तो उसमें 2 जोड़ दोगे ना। 40% किसी संख्या का 40% किसी संख्या का 25% से आपका 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लो किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% किसी संख्या के 25% से आपका 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। मान लो 40 गुने 15 बटा में 100, 40 गुना कितना है 15 बटा में 100 बराबर क्या आ जाएगा आपका x गुना 25 बटा में क्या आ जाएगा आपका 25 बटा में कितना हो जाएगा 25 बटा में 100। अब इसमें अगर 2 जोड़ दोगे ना, 2 जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 जोड़ दोगे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सबको कटम पिटम सटम सुटम कर दो तो कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन क्या आ जाएगा आपका x अपॉन 4 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लो 6 में से 2 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 6 में से 2 घटा लोगे तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और x बटा में 4, तो इसमें 4 हो जाएगा। ये देखो x का मान कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न पर, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। मान लो दो संख्या है यानी तीन गो संख्या होगा ना, 3 गो संख्या होगा। तो पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से आपका क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। यानी पहला संख्या है आपका, मान लो दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% क्या है आपका अधिक है। तो तीसरा संख्या मान लेते हैं 100, है ना, तीसरा संख्या मान लेते हैं 100। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा अपने दो संख्याएं, तो पहला संख्या 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, दूसरा संख्या फिर इसमें क्या 50% बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा। तो 100, तो इसमें क्या पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 150, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 120 बटा में 150 गुना क्या कर दोगे, गुना कर दोगे 100, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80%। 18 नंबर प्रश्न पर, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। दो संख्याएं और तीसरी संख्या से क्या है आपका 30% और 40% कम है। तो पहला 30% कम हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, दूसरा 40% कम हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी प्रतिशत है, ये बात आपको निकालना है। ठीक है ना, तो पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, ठीक है ना।
तो तीसरा संख्या आपका 100 है ना। पहला संख्या हो जाएगा 70, दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा आपका 60 बटा में 70 गुना क्या आ जाएगा आपका 100। इसको कटम पिटम सटम सुटम करोगे तो कितना हो जाएगा 600। 600 बटा में 7 कितना निकल के आएगा आपका 50। इतना हो गया। अगला 19 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 19 नंबर नेक्स्ट के देखेंगे।